हेलो गाइज, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन कोलोन कैंसर और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो क्या होता है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडिनो कार्सिनोमा। मतलब इसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ग्लैंडुलर पैटर्न दिखेगा, इसलिए इसको एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं। कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम कोलोनिक और रेक्टल म्यूकोसा, सिंपल है। थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स, पीक इंसिडेंस इज 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज, मतलब ओल्ड एज में होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, एडिनोमेटस और सिरेटेड पॉलिप्स, फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स, एग्जाम्पल लिंच सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, टोबैको, डाइट ऑफ प्रोसेस्ड मीट विथ लो फाइबर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमनली अराइजेस फ्रॉम एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस और क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे। तो इसमें दो टाइप के पाथवे होते हैं जिससे ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अराइज होता है। तो एक क्या हो गया, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे, सेकंड क्या हो गया, माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। तो देख लेते हैं क्या होता है। क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे क्या होता है, म्यूटेशंस इन एपीसी जीन कॉज फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस एंड मोस्ट स्पोरेडिक केसेस ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा वाया एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। तो ये एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस क्या होता है, तो मान लो ये हमारी नॉर्मल कोलोन की म्यूकोसा है, नॉर्मल कोलोन है, उसमें क्या हुआ, एपीसी जीन का म्यूटेशन हुआ, तो अब क्या होगा, कोलोनेट रिस्क, उसमें क्या होगा, कोलोनेट रिस्क हो गया। उसके बाद केरास का म्यूटेशन हो गया, मतलब और एडिशनल म्यूटेशन हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, अनरेगुलेटेड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, तो क्या बन गया, एडिनोमा, है ना, जो हम बोल रहे थे फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, है ना, कई सारे पॉलिप्स हो जाते हैं कोलोन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, और अगर TP53 जीन में और म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया, ये सीधा कैंसर में चेंज हो गया। तो ये होता है क्या, एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, मतलब पहले एडिनोमा होगा उसके बाद कार्सिनोमा होगा। क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम में इंस्टेबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब सेकेंड पाथवे क्या था, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोसैटेलाइट्स आर रिपीटिंग सीक्वेंसेज ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कोडिंग डीएनए के रिपीटिंग सीक्वेंसेज होते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लो, मान लो ये कोई क्या है, डीएनए का कोई पार्ट है, उसमें क्या है, रेड कलर में क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, ठीक है। नॉन कोडिंग है मतलब ये कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो अब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब ये जैसे हैं वैसे ही रेप्लिकेशन के बाद भी वैसे ही रहें। तो नॉर्मली क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन अगर नॉर्मल हो तो ये हमारा नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेशन डिफेक्ट, अगर रेप्लिकेशन में डिफेक्ट हो तो हमारा क्या, जो माइक्रोसेटेलाइट्स होते हैं ये, है ना, नॉन कोडिंग होते हैं, रिपीटिंग सीक्वेंस, ऐसे कई सारे होंगे पूरे क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इनका इंस्टेबिलिटी हो गई तो क्या हो गया, इनमें डिफेक्ट हो गया, मतलब इनकी ये स्टेबल नहीं रहा, चेंज आ गया इनमें, तो इसको क्या बोल दिया, माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी। तो माइक्रोसेटेलाइट्स आर रिपीटिंग सीक्वेंसेज ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, इंटेग्रिटी ऑफ सीक्वेंस, मतलब इंस्टेबिलिटी इज मेंटेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। भैया सेल डिवीजन होगा तो हमारा एग्जैक्टली रेप्लिकेट होना चाहिए, तो इसमें क्या हुआ, रेप्लिकेट नहीं हुआ अच्छे। इंस्टेबिलिटी इंडिकेट्स डिफेक्टिव डीएनए कॉपी मैकेनिज्म, एग्जाम्पल डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम। अब मान लो डीएनए है, ठीक है, उसका क्या रेप्लिकेशन होगा, तो अगर कहीं पे गलती हुई तो क्या, जो हमारे डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम है ना, वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करके उसको सही कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, अगर इन एंजाइम्स में अगर डिफेक्ट आ गया तो हमारा जो डिफेक्ट आया माइक्रोसेटेलाइट्स में वो सही नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अकर्स वाया कोलोनोस्कोपी एंड फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग। तो कैसे करते हैं, कोलोनोस्कोपी कर लेंगे या फिर फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग से कर लेंगे। अब ये फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट क्या होता है, मतलब ऐसा ब्लड क्लियर नहीं दिखता स्टूल में, है ना, बहुत ऑकल्ट मतलब छुपा हुआ, तो क्या करना, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको चेक करते हैं। बिगिनस एट 50 ईयर्स ऑफ एज, हमारी स्क्रीनिंग, अगर किसी को रिस्क है, अगर किसी को फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर था तो हमको स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए, 50 ईयर्स ऑफ एज में। गोल इज़ टू रिमूव एडिनोमेटस पॉलिप्स बिफोर कार्सिनोमा डेवलप, है ना, किसी को मान लो एडिनोमेटस पॉलिप्स है तो उसको क्या करना है, कार्सिनोमा में चेंज होने से पहले उसका क्या करना है, अगर कोलोनोस्कोपी कर लेंगे या फिर फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे कोलोन कैंसर में क्या होता है, ये ओकल्ट ब्लड आता है, ठीक है, मतलब क्लियर विजिबल ब्लड नहीं होता है, तो उसकी अगर टेस्टिंग कर लेंगे तो अगर हमको पता चल जाएगा कि पॉलिप्स है तो पॉलिप्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कार्सिनोमा कैन डेवलप एनीवेयर अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ कोलोन, है ना, हमारी कोलोन के इंटायर लेंथ में कहीं पे भी हो सकता है। अब ये दो टाइप से होते हैं, लेफ्ट साइडेड कार्सिनोमा और राइट साइडेड कार्सिनोमा। लेफ्ट साइड कोलोन में हो सकता है, फिर राइट साइड में हो सकता है। तो
लेफ्ट साइडेड यूजली ग्रोज एज नैपकिन रिंग लीजन। जैसे मान लो ये लेफ्ट साइड का डिसेंडिंग कोलोन है, तो ये नैपकिन रिंग के फॉर्म में ग्रो करता है। मतलब नैपकिन रिंग मतलब ऐसे, ठीक है, उसकी म्यूकोसा को सराउंड करेगा। तो ल्यूमेन क्या हो गया, छोटा हो गया। ग्रोज एज नैपकिन रिंग लीजन, प्रेजेंट्स विथ डिक्रीज टूल कैलिबर, क्योंकि हमारा क्या ल्यूमेन छोटा हो गया। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, क्योंकि लेफ्ट साइड का कैंसर है। एंड ब्लड स्ट्रिक्ट स्टूल। राइट साइडेड कार्सिनोमा यूजली ग्रोज एज रेज्ड पॉलीपॉइड लीजन। अब मान लो ये राइट साइड का कैंसर हो गया और राइट साइड की कोलॉन है, उसका कट सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से। तो इसमें कैसे होगा, पॉलीपॉइड ग्रोथ होगी, ऐसे पॉलीपॉइड ग्रोथ होगी, ठीक है, समझ आ गया। रेज्ड पॉलीपॉइड लीजन, प्रेजेंट्स विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि ऑकल्ट ब्लीडिंग होती है एंड वेग पेन। एन ओल्डर अडल्ट विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैज़ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ओल्डर एडल्ट है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कोई कॉज नहीं है, फिर भी है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसको क्या हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखो पॉलीपॉइड ग्रोथ होगी इसकी नैपकिन रिंग। नैपकिन रिंग मतलब ऐसा कोलोन की म्यूकोसा है, तो उसमें चारों साइड से है ना ऐसे ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोलोनिक कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन इज अ सीरम ट्यूमर मार्कर दैट इज फुल फॉर असेसिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स एंड डिटेक्टिंग रिकरेंस, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।